तो पता पूरी रात आज जगहों में मालिनी रो रही है, कह रही है पिया जो तुमने पेड़ लगाए थे सब उजाड़ गए, कछु ना छोड़ो माने लीपनो सो कर दयो। तीनों बागी उजाड़ी रे सरकारी पिया को, तीनों बागी उजाड़ी रे सरकारी पिया को, तीनों बागी उजाड़ी रे सरकारी पिया को। और बोली है डाली तोड़ी नरंगी निबुआ, डाली तोड़ी नरंगी निबुआ, डाली तोड़ी नरंगी निबुआ, डाली तोड़ी नरंगी निबुआ। ने में मांगते को नींबू पीबू सब बिछा दे धरती पे। अच्छा हाँ तीन लरन बिछाए। और सुन ले तुम सो लग खिन्नी आम अनार रे सरकारी पिया को, तीनों बागी उजाड़ी रे सरकारी पिया को। और सुन ले मोर बाबा हुकरी सी आए रही है, बाल पानी भरे के डालती तुम्हारे थूतड़े पे। का उठ बेटा पाई पाई मंडारे मुझ सो लग चंपा तोरी चमेली रोशन, पतोड़ी चमेली रोशनी, चंपा तोरी चमेली रोशन, पतोड़ी चमेली रोशनी। तीन लरन बिछाई रे सरकारी पिया को, तीनों बागी उजाड़ी रे सरकारी पिया को। ए पिया स्वामी ओए देखो जी कितने अच्छे पले जाको मैं नाम न जानते जे का कहते जाते हैं, मोला बता का कहते जाते हैं। जाओ टोरे के डारे के कड़ी काहे हो। अच्छा कहने लगी है बेना ए पिया सरकारी बाग है महाराज सुनेंगे तो जिंदा नहीं बचेंगे। राजा सुने दिवाई दी फांसी, राजा चुटकी दिवाई दी फांसी, राजा सुने दिवाई दी फांसी, राजा चुटकी दिवाई दी फांसी। तो वो कुंवर तारी रे सरकारी पिया को, तीनों बागी उजाड़ी रे सरकारी पिया को। तीनों बागी उजाड़ी रे सरकारी पिया को, तीनों बागी उजाड़ी रे सरकारी पिया को। माली ने जो इतने शब्द कहे कि राजा सुने दिवाए दे फांसी, तो वो को भरता रे माली उठ के गयो बड़बड़ाए। और जो चारों तरफ देखो है ना मेरी मैया, माली एकदम से खोपड़ी पकड़ के बैठ गया, कहले हे भगवान जिन बच्चों को मैंने बच्चों की तरह सींच सींच करके पाला, अब पलवर में माली ये क्या हो गया। ने थोड़ी देर तक नींद आई, तब तक ये सारा खेल खत्म कर गया। गुस्से में माली परीक्षित महाराज लाठी को लेकर के धीरे धीरे चला है। मुनि विश्वामित्र जी एकांत में बैठे थे परीक्षित महाराज सुअर के रूप में। जो माली की नजर पहुंची, जो माली ने लठ मारने को हुआ, तब तक आगे बढ़ करके मुनि विश्वामित्र ने हमला कर दिया माली पर। माली की जंघा को फाड़ दिया और
जो माली की जंगा पाड़ी है मेरी माता, माली धरती पर गिर पड़ता है। मुनि विश्वामित्र जी आगे चले जाते हैं। माली लंगड़ाता हुआ धीरे 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 परीक्षित महाराज जहां पहुंचा, जहां महाराज हरिचंद का दरबार लगा है। जैसे महाराज ने माली को देखा, हरिचंद खड़े हो गए। माली ये क्या हुआ? माली की आंखों में आंसू चल रहे हैं, खून से लटपटाए रहे हैं। हाथ जोड़ करके धरती पे पछाड़ खाता हुआ वो माली कहने लगा, महाराज सुनो मेरी बात, अगर यही सुनना चाहते हो तो। कि अमर रहे गति तुम्हारी, अन्नदाता सरकार। अन्नदाता सरकार। दुआई श्री महाराज को तुम सुनियो मेरी पुकार। पुकार बाग में गजब भयो भारी है। एक सुअर ने आए उजाड़ी सारी फुलवारी है। एक सुअर ने आए उजाड़ी सारी फुलवारी है। हरिचंद ने कहा, माली तू कब मर गया था? माली बोला, महाराज तनक की मुलझैया ये हाँ, तोड़ गई नरम कलैया, हाल जियो मेरो कर गयो। ओरी मैया हाय मैया देखी, हाय मैया में मर गो। ओरी मैया देखी, हाय मैया देखी, हाय मैया में मर गो। शाम को वक्त है, व्यवहार यज्ञपति महाराज माली से कहिए, महाराज हरिचंद ने, माली भैया अभी तो ये शाम को वक्त है, शाम के वक्त कोई दुश्मन भी द्वार पर आ जाए ना तो उसको भी मान सम्मान से बैठाना चाहिए। लेकिन आजकल परीक्षित महाराज संजय के वक्त आदमी जुआनी आवत है, हाँ है शाम के वक्त ज्यादा लड़ तो आजकल आदमी। महाराज हरिचंद ने कहा, आन हुआ संध्या समय और जामाली निज धाम। इस दिन जीव सतावनो सो बड़ो पाप को खा। भैया जब सुबह होगा ना तब उस सुअर को देखेंगे, उसे मरवा डालेंगे। जाओ वैद्य जी से दवाई लेना। आज महाराज माली लंगड़ाता हुआ वैद्य जी से दवाई लिए चला जाता है। महाराज हरिचंद को गुस्सा है, ऐलान कर दिया सभा में, दौड़ी बानो पहरेदारों, सुबह ठीक 4 बजे चारों तरफ से बगिया को घरवाना है। उसने हमारी सारी बगिया को उजाड़ दिया है, देखें तो सही, और गिरवा करके उसे मरवा डालना है। जो नजारा देखा सब तैयार हुए। महाराज हरिचंद दरबार को बंद करके महलों में आए, खानो पीनो खायो।
रात्रि में जब अपनी कच्छ में सो रहे हैं परीक्षित महाराज तो सपना देख रहे हैं। और सपने में क्या देख रहे हैं परीक्षित महाराज के एक महात्मा आ गए हो माने 3 वचन तेरे भाषा करवाए नहीं है और राजधानी दान में ले ली है। राजधानी दान में ले ली है। और जैसे ही सवेरे के 4 बजे परीक्षित महाराज जैसे ही सवेरे के 4 बजे हैं महाराज हरिश्चंद्र एकदम से उठ करके जैसे उठे तो वो सारा सपना भूल गए जो सपना देखा था ना रात में वो सब सपना भूल गए। घोड़ा को उठाया और घोड़ा को उठा करके परीक्षित महाराज चले घोड़ा पर सवार होकर के कुंजी लगाम को लेकर के बड़े बड़े पहरेदार गए। काऊ के हाथ में लठिया, काऊ के हाथ में बल्लम, काऊ के हाथ में भाला, कोई ईंट गुर्रा लेके चले जा रहे हैं। और जैसे ही बगिया में पहुंचे हैं और ऐलान कर दिया दौड़ी बांधो पहरेदारों, अगर किसी की ओर से ये सुअर निकल गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे फांसी की सजा सुना दूंगा। महाराज हरिश्चंद्र ने ये देखा तो एक दूसरे की तरह सब जने देखने लगे। और यही बात महाराज विश्वामित्र सुन रहे जो सुअर के रूप में थे ना, यही बात महाराज विश्वामित्र जी सुन रहे थे। व्यास नंदन सुखदेव जी वर्णन कर रहे कि हे राजन परीक्षित होता क्या है आगे ध्यान दीजिए मेरे बुजुर्गों। अरे सवई वहां पर देखे ठाड़े एक दूसरे की मौतन देख रहे थे। काऊ के है के बगल से नहीं निकल रहा है। सवई वहां पर देखे ठाड़े और लाजा रो किस आई जो काऊ के ढंग से निकले फांसी दऊ लगाई। लगाई तुम्हारी तू फांसी दऊ लगाई जो काऊ के ढंग से निकले फांसी दऊ लगाई। गौर करिए मेरे बुजुर्गों, महाराज ऐलान कर रहे हैं भैया अगर किसी की ओर से सुअर निकल गया तो मैं उसे फांसी की सजा सुना दूंगा। मुनि विश्वामित्र जी मुस्कुराए गए कहले हे भगवान मैं काऊ जीव की हत्या क्यों करवाऊं। होगा सो देखो जागो राजा हरिश्चंद्र के बगल से होकर के निकलते हैं। गौर करिए मेरे बुजुर्गों होता क्या है। महापरि देखे ठाड़े राजा रो किस आई जो काऊ के ढंग से करे फांसी दऊ लगाई। फांसी दऊ लगाई तुम्हारी तू फांसी दऊ लगाई जो काऊ के ढंग से करे फांसी दऊ लगाई। माताओं मेरे बुजुर्गों अब क्या होता है परीक्षित महाराज। मुनि विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र के बगल से होकर के गुजरते हैं। अरे राजा के दिन से राजा के दिन से निकलो सवई रहे चिल्लाई। महाराज पकड़ो पकड़ो वो तुम्हारे बगल से होकर के निकला। राजा के ढंग से निकला सवई रहे चिल्लाई। घोड़ा लेके पीछे भागे हेंटर रही लगाई। हेंटर रही लगाई तुम्हारी तू हेंटर रही लगाई। घोड़ा लेके पीछे भागे हेंटर रही लगाई।
पीछे घोड़ा दौड़ा देते धीरे 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 धीरे। परीक्षित महाराज, यहीं से महाराज हरिचंद्र की परीक्षा शुरू होती है। होनी आई गई हरिचंद्र की, अब कछु कहो न जाई। दलवीर कुशवा गाय सुनावे, आगे सुनियो भाई। आगे सुनियो भाई, तुम आइसु आगे सुनियो भाई। दलवीर कुशवा गाय सुनावे, आगे सुनियो भाई। आज जो नजारा देखो है, मुनि विश्वामित्र जी एक महात्मा के रूप में आगे से चले आ रहे हैं। इधर में हरिचंद्र जी घोड़ा को दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। और जैसे महाराज विश्वामित्र जी का आमना सामना हुआ, हरिचंद्र ने घोड़ा को स्लो करो, कहा बाबा, ए बाबा, कितनी देर के आए गए हो तुम यहाँ? विश्वामित्र जी बोले, लल्लू देर तो बहुत है गई है मुझे बगिया में बैठे बैठे। हरिचंद्र बोले, देर बहुत है गई, तुमने कोई सुअर देखो जैसे जाते भयो? विश्वामित्र बोले, नहीं भैया, मैंने तो कोई सुअर ना देखो, लेकिन आप हैं कौन? हरिचंद्र महाराज हंस करके बोले, आप मुझे नहीं जानते, मैं सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र, सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र हूँ। जो नजारा देखो, उन्हीं विश्वामित्र जी सूखो सो मोह कर गए। हरिश्चंद्र बोले, बाबा आप उदास कैसे लग रहे हैं? कुछ मत पूछो महाराज। अरे तुम तो एक महात्मा हो, तुम्हारे लिए कोई मंदिर फंदिर बनवा दे, आराम तो भजन पूजा करो। सो तो बात सही है, पर कहा, सुन लो मेरी बात। महाराज हरिचंद्र कहने लगे हैं कि अरे बनवाई दो मंदिर शाला, अरे बनवाई दो मंदिर शाला, और तुम जपो हरि की माला। राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। आज महाराज हरिचंद्र कहने लगे, राजा हे बाबा, तुम एक महात्मा हो, उदास मत हो, तुम्हारे लिए बढ़िया सा कोई आश्रम बनवा देंगे, आप वहीं पर रहो, पूजा भजन करो। और कहा, और ओढ़न को और ओढ़न को देंगो दुशाला, और ओढ़न को देंगो दुशाला, और बढ़िया तो कंबल काला। राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। बाबा बोले, लला मंदिर फंदिर की चिंता ना है बाबा, क्या बात है? महाराज मंदिर पंदिर की तो सब व्यवस्था है, पर एक हमारी बेटी है। बेटी है? हाँ, बाकी पीरे हाथ करानी। तो ऐसा करो, घरे चलो, धनमान मेरो भर रो, 6 लाख का काल चाहिए घरे। हाँ, अरे नहीं वो सही दे दे नहीं वो सोई दे दे। यहाँ का हाथ में कुंजी लगा मैं तो चाय को संकल्प करते हो। परीक्षित महाराज करते हैं। महाराज हरिचंद्र कहने लगी, बाबा ऐसी कोई बात नहीं, तुम जो मांगोगे सोई हम दे दिए, आप चिंता न करो। विश्वामित्र जी बोले, राजा मालपुआ माल के बनते जे गाल बजावे थे कछु नायो कहवे को काम सुखारो, करवे को काम करारो। कहवे बारे बहुत है दुनिया में, लेकिन देवे बारो कोई नजर
नहीं आवा। जो नजारा देखो है मेरी माता, मेरे कथा के प्रेमी श्रोता है। तो आज महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि बाबा मेरे हाथों में ये कुंजी और लगाम है। विश्वामित्र जी कहने लगे राजा इसी का ही संकल्प कर दें। कहा ठीक है। अब देखो संकल्प कैसे होता है परीक्षित महाराज। अरे गंगा जल जाने कुंजी लगाम का संकल्प करने लगे महाराज। गंगा जल जाने हाथ उठाई, गंगा जल जाने हाथ उठाई, और सौगंध गुरु की खाई। राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। तारी दैये हो, तारी दैये भगवती माई, तारी दैये है भगवती माई। माता पिता की कसम उठाई। राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। आज 3 बचन तिरवाचा भरवाया गया। जो नजारा देखो 3 बचन तिरवाचा भर गए। विश्वामित्र जी बोले राजा पीछे तो नहीं हटेगा। बिल्कुल ना। देख ले मांगो, मांगो। परीक्षित महाराज पति महाराज मांग ले। जो नजारा देखो कुंजी लगाम को तो संकल्प ही है और संकल्प जैसी बड़े हो ना परीक्षित महाराज। तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा बाबा तुम जो मांगो सो दे दिए, बता तो दो में। हरिश्चंद्र मुस्कुरा करके कह लगे राजन ये राजधानी अब क्या मांगने को रह गया है। कुंजी लगाम का संकल्प कर दिया और ये राजधानी सारी मेरी हो चुकी। महाराज हरिश्चंद्र चक्कर खा करके जमीन पर गिर पड़े और जैसे ही चक्कर खा करके जमीन पर गिरे विश्वामित्र जी कहने लगे राजन अभी तो केवल दक्षिणा और रह गई है मेरी, अभी तो केवल राजधानी में ही है। आंखों से आंसू भर आए महाराज हरिश्चंद्र। विश्वामित्र जी कहने लगे राजा मैंने तो पहले ही कही मने कि तू दान नहीं दे पा रहे हो, लेकिन तू सबसे बड़ो सत्यवादी राजा बन गए हो। जो नजारा देखो तुमने। विश्वामित्र जी कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र से हे राजा सुन मेरी बात। आरी मैंने पहले ही नाई करी भूप तू दान नहीं दे पावी गो। मैंने पहले ही नाई करी भूप तू दान नहीं दे पावी गो। मैंने पहले नाई करी भूप तो दान नहीं दे पावे गो। मैंने पहले नाई करी भूप तो दान नहीं दे पावे गो। गौर करिए मेरी माता हो मेरे बुजुर्ग। महाराज विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र से कहने लगे राजा मेरी कई एक नहीं माने, अरे मेरी कई एक नहीं मानी, पहले बन बैठो तू दानी। ए राजा सुन मेरी बात। अरे तेरी बात खाक में गई ये राजा अब पीछे पछतावी गो। मैंने पहले नाई करी भूप तो दान नहीं दे पावे गो। मैंने पहले नाई करी
को हिया का पे रहो काय को कपे रहो है तुम दान दे रहो कि ना दे रहो महाराज दक्षिणा कितनी बाकी है आपकी? 60 बार 60 बार सुवर्ण चाहिए मोए। अच्छा हाँ चलो महाराज मेरे घर पे। घरे अब किने पे कम बाजार और राजधानी में ही हो चुकी घरे कहा चल घर चल। आज महाराज को दरबार में लेकर के आए हैं। जो दरबार में लेकर के आए महाराज हरिचंद विश्वामित्र जी के चरणों से गिर पड़े कहने लगे महाराज राजधानी तुम्हारी हो चुकी तो मुझे बेचो मेरी रानी को बेचो मेरे बेटा को बेचो और अपना कर्ज अदा कर लो। विश्वामित्र जी हंस के बोले सारे सब दुनिया पे राज तू कर रहा है भला कोई ऐसी जगह है कहूं खाली बची है तेरी जो तुझे यहाँ बेच सकूं मैं। महाराज ने कहा हरिश्चंद्र महाराज जी ने कि बाबा जो बनारस है ना काशी जो भगवान शंकर के त्रिशूल की नोक पर बसी है हमें उस जगह बेच दीजिए और अपना कर्ज अदा कर लीजिए। विश्वामित्र जी बोले चल ठीक है तेने तो कह दई कि मोय बेचो मेरी बेटा को बेचो मेरी रानी को बेचो क्या तूने बेटा और रानी को पूछ लिया है वो बिक जाएंगे कि नहीं? और जल्दी जाओ पूछ करके आओ और जल्दी आना। ये राज ये वस्त्र सारे उतार करके दासियों वाले वस्त्र पहनने हैं। अब महाराज हरिचंद परिचंद महाराज चले जा रहे हैं आंखों में आंसू हैं। होता क्या है मेरे बुजुर्ग मेरी माता अरे जो कोई जैसा करे हमारी बेसाई पावे। अरे जो कोई जैसा करे हमारी वैसाई पावे। वो है पेड़ भमूरा आम के फलका से खावे। अरे वो है पेड़ भमूरा आम के फलका से खावे। मेरी माता आज महाराज हरिचंद आराम से बजा ले नीचे दीप में हूँ। आज महाराज हरिचंद अपनी रानी के पास में पहुंचे। रानी ने जैसे ही अपने पिया को आवत भर देखो कहने लगी पिया तुम पहले कभी आते थे तो इतने उदास नहीं लगते थे लेकिन आज क्या बात है नाथ आज चार पाई बिछाई गई है जल को लोटा लेके आई है मोर पंख की बिजलियां ले आई है कह लगी पिया बात का है। अरे नींद की प्रीति लगे प्यारी अरे नींद की प्रीति लगी प्यारी अरे नींद की प्रीति लगे प्यारी पलमने हारी नारिनी पलका बिछाई। आवत सजन ने हारी नारिनी पलका बिछाई। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे रानी आज तो हमारी दुनिया लुट चुकी। रानी तारा कहने लगी पिया क्या बात है जो आप ऐसी बातें कर रहे हो। जो नजारा देखो नजारा देखने के वास्ते मेरी माता महाराज हरिचंद्र ने कही रानी
एक महात्मा दरवाजे पर आए गए वाले सबरी रजधानी दान में ले ली है और केवल बाकी दक्षिणा और बाकी रह गई है। कितनी है महाराज? 60 बार सुब्रण। बाबा से मैंने कह दिया कि मुझे बेचो, मेरी रानी को बेचो, बेटा को बेचो और अपना खर्च अदा कर लो। रानी तू बिछने के लिए तैयार है या नहीं है? रानी तारा चरण से गिर पड़ी, कह लगी पिया ऐसी स्त्री जो किस काम की जो बकत परे अपने पिया के काम ना आए, नाथ में बिछने के लिए तैयार हो। तब तक बेटा रोतास आ जाता, रानी तारा की आंखों में आंसू है, पपक पपक के रोने लगी। तब तक बेटा भी रोतास आ गया, मैया की गोदी में बबक के गिरो के लोगों माँ क्या बात है, तू क्यों रो रही है? मैया ने बेटा रोतास की गोदी में बैठा ले और कहा लाला व्यास चंद्र सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि राजन परीक्षित रोतास ने कहा माँ क्या बात है, क्यों रो रही हो? मैया ने कही लाला एक महात्मा ने अपना ये घर ले ले हो और बाकी दक्षिणा और रह गई है 60 बार। तेरे पिता ने कह दो है कि 20 बार में मुझे बेचो, 20 बार में मेरी बेटा को बेचो, 20 बार में मेरी रानी को बेचो। लाला तू बिकने के लिए तैयार है ना? रोता है बेटा परीक्षित महाराज। मैया से गले से लग करके कहने लगा माँ ऐसा पुत्र जो किस काम को जो बकत परे अपने बाप महताई के काम ना आ। बबला मैं आपके साथ में बिजली के लिए तैयार हूं। आज चारों तरफ परीक्षित महाराज उस कंचन जैसे महल को देख रहे महाराज। हरिचंद्र रानी तारा बेटा रोतास, क्योंकि घर चाहे झोपड़ी हो चाहे महल हो, लेकिन घर घर ही होता है। परीक्षित महाराज व्यास नंद सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि आचार्य परीक्षित महाराज विश्वामित्र जी आवाज लगा रहे हैं राजा सलाह बंसुआ बन गो है तो जल्दी आओ। अब चारों तरफ अपने महल को देख रहे हैं कि हम पता ना है कहाँ रहेंगे, हम कहाँ नहीं रहेंगे। तीनों प्राणी आपस में जेठ भर के फपक फपक के रोने लगे हैं और वस्त्र आभूषण बंद रहे हैं। हो परीक्षित महाराज कैसे कैसे वस्त्र बंधे हैं। तज वस्त्र आभूषण सकल कपड़ा लए फटे तन धार के तमुड़ी न लीनी गांठ में और चल दे मेल विषाद के। आज तीनों प्राणियों की हालत का है। परीक्षित महाराज रानी को सब सिंगार छुटो केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पर केवल धोती है, बेटा पर एक लंगोटी है। राजा पर केवल धोती है, बेटा पर एक लंगोटी है। अपने अपने महल को देख रहे हैं, कहने लगे भगवान रानी को सब सिंगार छुटो केवल एक ताड़ी मोटी है, राजा पर
पर केवल धोती है, बेटा पर एक लंगोटी। बेटा पर केवल धोती, बेटा पर एक लंगोटी। राजा पर केवल धोती, बेटा पर एक लंगोटी। परिचित महाराज, ये तो जीवन की सच्चाई है। जिंदगी में कभी सुख है तो कभी दुख है। अरे हरी हरी बोलो मेरे भाई, हरी हरी बोलो मेरे भाई। करम ले धुना मिटे के पंचो राखो चतुराई। हरी हरी बोलो मेरे भाई, हरी हरी बोलो मेरे भाई। करम ले धुना मिटे के पंचो राखो चतुराई। आज जो नजारा देखो मेरी माता, आज तीनों प्राणी घर के बाहर आया ना, पूरी अयोध्या नगरी में खबर फैल गई है कि तीनों प्राणी एक महात्मा के संग में बिछड़े के लिए जा रहे हैं काशी के बाजार में। क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या जवान, क्या स्त्री, क्या पुरुष, चारों तरफ से महाराज की राजधानी को घेर लियो है। जो राजधानी को घेरो, महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी पगड़ी को उतार करके परीक्षित महाराज अपने घर की देहरी पे रखो और देहरी पे रख करके अपनो सिर पपक पपक के रो रहे, कह रहे जन्मभूमि मां, आज तक हम तुम्हारे रहे, आज हम तुम्हें छोड़ करके जा रहे हैं। कोई हम पे कोई गलती है गई हो तो क्षमा करना। अपनी जन्मभूमि मां को प्रणाम कर रहे हैं, चरणों से गिर पड़ जाते हैं और पपक पपक के रोते हैं परीक्षित महाराज। हो अब परिणाम, अपनी देरी पर सर को रख ले और हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं जन्मभूमि मां, कोई गलती है कि हो मैं क्षमा करियो। अब परिणाम करी राजधानी, अब परिणाम करी राजधानी, अब प्रणाम। आज भैया महाराज हरिचंद पपक पपक के रो रहे, जन्मभूमि मां, आज तक तू हमारी रही, लेकिन आज के बाद हम तेरे यहाँ पर राज नहीं कर पाएंगे भैया। हरिचंद महाराज आखिर में घर घर होता है, जन्मभूमि मां को प्रणाम कर रहे महाराज हरिचंद। ऐसा कोई नहीं बचा अयोध्या नगरी में जिसकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे हो। पपक पपक के रो रहे हैं देरी से अपना सर रख करके। अब परिणाम करी राजधानी, अब परिणाम करी राजधानी, अब प्रणाम करी राजधानी, अब प्रणाम। और कहा है परीक्षित महाराज, आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी वीरानी। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी वीरानी। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी वीरानी। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी वीरानी। आज महाराज कह रहे भैया,
आज तक तो तू हमारी रही, लेकिन अब हम आके राजा नहीं रहे माँ, आपके राजा एक महात्मा जी हैं, यही राजा चलाएंगे भैया। नर्तन पाए दुख विश्रामी, नर्तन पाए दुख विश्रामी, कहे इंद्र मन ज्ञानी। अब प्रणाम करी राजधानी, अब प्रणाम करी राजधानी, अब प्रणाम करी राजधानी, अब प्रणाम। हो अब तक पियो अन्न जल दाता, सुनियो मेरी महारानी। पियो अन्न जल दाता, सुनियो मेरी महारानी। अब तक पियो अन्न जल दाता, सुनियो मेरी महारानी। अब पियो अन्न जल दाता, सुनियो मेरी महारानी। हो तलवीर कुशवा गाय सुनावे, तलवीर कुशवा गाय सुनावे, सुनियो मेरी वाणी। अब प्रणाम करे राजधानी, अब प्रणाम करी राजधानी, अब प्रणाम करी राजधानी, अब प्रणाम। और परिचय महाराज सारे अयोध्या वासियों के एक दूसरे के गले से मिल रहे भैया। जो कुछ गलती है की हो, हमें क्षमा कर दियो, हमें माफ कर दियो। आज से हम यहाँ के राजा नहीं रहे, आपके राजा महाराज ये साधु संत महात्मा जी हैं। आज से हम राजा नहीं। बड़े बूढ़े कहने लगे महाराज हमें छोड़ करके मत जाओ, छोड़ करके मत जाओ। ये तो जीवन की सच्चाई है परिचित महाराज। एक दिन मिलके, एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन कैसी ये दुनिया की रीत रे, एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन कैसी दुनिया की रीत रे, रीत रे। ओ जब आदमी चला जाता है केवल यादें बची रहती है वहाँ की। ये रिश्ते ये नाते जो दिल से जुड़े, इन पल में जमाना बदलता है क्यों, बदलता है क्यों। नाती जो दिल से जुड़े, इन पल में जमाना बदलता ही क्यों, बदलता ही क्यों। और ये नोटों का हार राम खिलाड़ी जी जो कमालपुर से आए हैं, हमारे भैया जी के साले हैं, साले साहब जी हैं। भगवान जी से विनती करता हूँ भगवान का बंदा भरपूर रहे। एक हार हमारे गले में अर्पण हुआ है।
थोड़ा तालियों का सहयोग तो कर ही दे करो। और ये एक नोटों का हार और पगड़ी पहना करके पट्टी डाल करके हमें जो सम्मान दिया है छोटे जी ने, इनके लिए जोरदार तालियां। भगवान से विनती करता हूँ प्रभु इनके भंडार हमेशा बढ़ते रहें और धर्म की ओर हमेशा हाथ ऐसे ही बढ़ते रहें। हो और एक एक हार हमारे सभी मंडल वालों को सम्मान कर रहे हैं। हाँ, नाहर सिंह कुशवाहा जी अदमपुर से जो आए हमारे गले में नोटों का हार और पगड़ी पहना करके सम्मान किया है। बोली गोविंद भगवान की। जो अदमपुर से आए हैं इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत दिनों तक सोच रहे हैं क्योंकि सिक्की सराय भागवत चली तब वो सोच रहे थे, पहुंच ही नहीं पाए, कहते तो हमें टाइम नहीं मिल पाता। अब यहाँ से एक दिन घर रंगे फिर परिचित महाराज, फिर भागवत 30 तारीख से वो 6 तारीख को समापन होगी, 7 तारीख से कानपुर में, कानपुर देहात में। आप लोग का आशीर्वाद बना रहे। व्यास नंदन सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, हे राजन परीक्षित, हे मेरी माता हो ये रिश्ते ये नाते जो दिल से जुड़े, इन पल में जमाना बदलता है क्यों, बदलता है क्यों। ये नाते जो दिल से जुड़े, इन पल में जमाना बदलता है क्यों, बदलता है क्यों। ये रिश्ते ये नाते जो दिल से जुड़े, इन पल में जमाना बदलता है क्यों, बदलता है क्यों। अपने अपनों से बिछड़ जाए एक दिन, अपने अपनों से बिछड़ जाए एक दिन, किसने बनाई ये रीत रे, एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे। बोली गोविंद भगवान की। हे मेरी माता, आज तीनों प्राणी जैसे ही चले ना, नंगे पैर है, ऊपर से सूरज तप रहा है और नीचे से धरती आग फेंक रही है। ऊपर से सूरज की तपन, नीचे से धरती की जलन, ज्वाला चले लूमें फुके, तीनों चले नंगे पगल। आगे मुनि विश्वामित्र जी हैं, उनके पीछे महाराज हरिचंद्र है, बीच में बेटा रोहतास है, सबसे पीछे रानी है। देखते हुए जा रहे हैं परीक्षित महाराज, आंखों में आंसू हैं। अरे छोड़ी चले राजधानी अपनी, छोड़ी चली राजधानी अपनी, छोड़ी चली मेरी माता मेरे बुजुर्गों, नंगे पैर चले जा रहे हैं मुनि विश्वामित्र जी के साथ में तीनों प्राणी। धीरे धीरे छोड़ी चले राजधानी अपनी, छोड़ी चले राजधानी अपनी, छोड़ी चले
तारा आज अपने पति के साथ में मुसीबत में भी साथ दे रही है। परिचत महाराज आजकल की तो न्यों कह देंगी हमें वो पे होते कमाई के तन में धन्य रानी तारा चली जा रही है। छोड़ी चले रजधानी अपनी छोड़ी चले दैया छोड़ी चले रजधानी अपनी छोड़ी चले। पति बिरतानी सत नहीं छोड़ो धन्य रानी तारावती चली जा रही है धीरे धीरे। पति बिरतानी सत नहीं छोड़ो अरे छोड़ी चले रजधानी अपनी छोड़ी चले छोड़ी चले धीरे धीरे अरे छोड़ी चले रजधानी अपनी छोड़ी चले दैया छोड़ी चले आज मेरी माता हो 5 वर्ष का बालक रोहतास बीच में चल रहा है टीका टीक दोपहरी पड़ रही है। परिचत महाराज चलते चलते 1-2 दिन हो गए ना कुछ खाया ना कुछ पिया। आगे बढ़ करके बेटा रोहतास ने पछाड़ खाई और जैसे ही पछाड़ खाई है रोहतास मैया की आत्मा बड़ी कोमल होती है अपने लाल को देखो और एकदम से गोदी में ले ले और कहा पिया ठहरो मेरा लाला भी छोटा है मर जाएगा। मुनि विश्वामित्र जी कहने लगे राजन क्यों मरने को डोल रहा है पानी पी ले। अब जो पानी की बात कही परिचत महाराज हरिचंद्र ने कहा प्रभु जब तक अपना आपका कर्ज अदा नहीं कर देता तब तक मैं ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। इनकार कर दे और रानी तारा से कही तारा तू पानी पी ले काय उम्र में डोल रही है। तारा ने कहा मेरे पिया नहीं पी रहे तो मैं क्यों पी लूं। बेटा से कहा बेटा पानी पी ले तेरे मेहताई बाप ने पानी पी ले हो। बेटा बोलो महात्मा होकर के तुम झूठ बोलते हो। मेरे मेहताई बाप मुझे गैर पूछे ना कुछ खाएंगे ना गैर पूछे कुछ पिएंगे। जो नजारा देखा नजारा देखने के वास्ते आज रोहतास कहने लगा है बाबा अरे कितनी दूरी तेरी काशी रे नगरिया कितनी दूर तेरी काशी रे नगरिया मत तड़पाओ मत तरसाओ हमें जाना है कितनी दूर तेरी काशी नगरिया कितनी दूर तेरी काशी नगरिया मत तरसाओ हमें जाना है। आज बेटा रोहतास के ले जा बाबा चलती चलती हम मुनहारे अब ना चलो रे जाई हो। चलती चलती हम मुनहारी अब ना चलो रे जाई हो। जल्दी अपना कर्ज चुका लो बाबा अगर तुम्हें कर्ज
फज पटानो तो जल्दी पटा पुटी के निक्षु करो, मर गए तो तुम आपका जू रह जाओ। जल्दी अपना कर्ज पटा लो, प्राण रहे घबराई हो। इतनी दूर तेरी काशी नगरिया, इतनी दूर तेरी काशी नगरिया। मत घबराओ मत बहकाओ, हमें जाना है जाना है। दूर तेरी काशी नगरिया, दूर तेरी काशी नगरिया। नगरिया रह गई है परीक्षित महाराज। काशी नगरिया नजरों से दिखने लगी, गंगा का किनारा है। जब गंगा के किनारे पहुंचे, गंगा के किनारे भोलेनाथ का मंदिर बन रहा है। जब भोलेनाथ का मंदिर देखा तो परीक्षित महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, बाबा हमें 5 मिनट की मोहलत दो, और मोहलत देवे के बाद में थोड़ी प्रार्थना करें आए। गंगा जी के किनारे भोलेनाथ के मंदिर में पूजा करी है। पूजा करके कहा है, हे प्रभु हम तुम्हारी नगरी में आए, हमारे धर्म और ईमान की रक्षा करना, हमारे सत्य को कभी डिगने मत देना, चाहे हमारी प्राण बेशक चले जाएं। पूजा पाठ करके आज मेरी माता काशी के बाजार में पहुंचे, जहां पर बाजार लगता है, मेला लगता है, और आवाज लगा रहे हैं, काशी के लोगों तुम्हारे गांव में स्त्री एक पुरुष एक छोटा सा बालक बचने के लिए आया है। एक की कीमत 20 भार 20 भार 20 भार सुवर्ण चाहिए। जो नजर देखा है और आवाज लगा रहे हैं, मुनि विश्वामित्र जी काशी के बीच बाजार रे, और मुनि बढ़ रही पुकार रे, है कोई इनको लेने वाला, दैया आवाज लगाई रे। काशी के बीच बाजारी रे, मुनि बढ़ रही पुकारी रे, कोई इनको लेने वाला, दैया आवाज लगाई रे। सुन रहा है सब दो सोच रहे मन में, भैया सब चीज विचित वही देखी, लेकिन जो स्त्री पुरुष बनते चुरा ला बाबा। आवाज लगा रहे मुनि विश्वामित्र जी, अरे सुन कर आवाज मुनि की, नगर निवासी आई गए। सुन करके आवाज मुनि की, नगर निवासी आई गए। देखो रूप कुंवर रानी को आपस में बतलाई गए। देखो रूप कुंवर रानी को आपस में बतलाई गए। अब जैसे ही रूप देखो सब प्रजा मन में सोच लगी, हे भगवान प्रजा मन में सोच रही है, हे भैया कितना सुंदर बाबा है, कितने सुंदर ये बेटा है, कितनी सुंदर रानी है। वो ऐसा को चुराई तो ना लाया जी। तरह तरह की बातें हैं रही, सब जनता करे पुकार रे, काशी के बीच बाजार रे, है कोई इनको लेने वाला, दैया आवाज लगाई रे। काशी के बीच बाजार रे, मुनि बढ़ रही पुकारी रे, कोई इनको लेने वाला, दैया आवाज लगाई रे।
तभी काशी की वैश्या जिसे रंडी बोलते हैं, बा ने सुनी भजत भैया आई, कहने लगी बाबा रुक जा रे बाबा। बाबा वैश्या बोली पंडित महाराज विश्वामित्र जी से, दौड़ी दौड़ी पैसे आई जाई औरत को मैं ले लूंगी, दौड़ी दौड़ी पैसे आई जाए औरत को मैं ले लूंगी। बाबा औरत जा बेच मंडी भाला आ रही हूँ, इंतजार काऊ को ना है। जो कुछ कीमत मांगो मुनि जी सो मैं तुमको दे दूंगी। अब रानी मन में विचार कर रही है, अगर वैश्या के घरे जाऊंगी तो मेरो धर्म ईमान नष्ट है जागो। भगवान मेरी विनती सुन ले प्रभु। रानी करे पुकार रे मेरी फिर सुनो भगवान रे, है कोई इनको लेने वाला तई आवाज लगाई रे। बीबी बजारी दी मुनि बरई पुकारी दी, कोई इनको लेने वाला कई आवाज लगाई रे। अब भैया जो देखो है पंडित जी एक रहे काशी के पंडित जी ने मन में विचार करो कि मैं घर में वैसे कोई खाने बनावे वाली है ना, तो 40 बार सुवर्ण लेकर के चले हैं पंडित जी महाराज। मुनि विश्वामित्र जी से कहा, काशी के ब्राह्मण जी कि इस बेटी की कीमत क्या है? 20 बार सुवर्ण। जी यूकेजी को बच्चा काले रो। अब 20 बार सुवर्ण दे करके रानी तारा को खरीद लियो। रानी पंडित जी ते कहते हैं कि बाबा एक दफे को बेटा बाप के बगैर तो रह सकते हो, लेकिन मेहताई के बगैर नहीं रह सकता। बाबा मेरे बेटा को खरीद लो। तो 20 बार सुवर्ण दे करके मेरी माता बैठी रहोगी, आओ भी बैठ जाओ, बाल बोलेंगे ठीक है तब कर दियो। हाँ हाँ जब मेरी माता हो 20 बार सुवर्ण दे करके बेटा को भी खरीद ले। और जब बेटा को खरीदो केवल महाराज हरिचंद्र रह गए और सब जने अब तो भीड़ वहां से जाने लगी। जब भीड़ वहां से जाने लगी है भैया, हरिचंद्र मन में सोचने लगे क्या मेरा भी कोई खरीदार नहीं है। हेलो हेलो। जब भीड़ जाने लगी है भैया, हेलो। तभी मेरी माता काशी का कालू मेहतर शहर की गलियां साफ करके आ रहे हो।
बोली गोविंद भगवान की। काशी का कालू मेहतर चला आ रहा है मेरी माताओं। जो भी सामने भाई लोग खड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा पांडाल में काफी जगह आप लोग बैठ जाएं। हेलो जी, सड़ी सड़ी भीड़ कैसी लग रही है? का सड़ी सड़ी भीड़ कैसी लग रही है? सड़ी सड़ी है कि बड़ी बड़ी है? हैं? बड़ी बड़ी है। सही कह रहे हो, आंखें तक कमजोर है। कहाँ है रोज पे? एक स्त्री एक पुरुष पूछने के लिए आए थे, एक छोटा सा बालक हैं? हाँ लौकिया भिंडी तुरैया बिकत देखी जे पुरुष का अंतन था बिकवे लग गई। जे कबतन था बिकवे लग गए। कौन हो तुम? बाबा आए हैं। बाबा? ओ बाबा तो लग रो ना है। को लग रहा है मुझे तो राम रही को चाचा मालूम पर रो है। आसाराम बापू। अरे तो लेनो कला लेनो। मुझे लेनो तो है। हाँ बाबा जी पहले बताओ तुम काय के लिए क्यों आई? हमारी एक कन्या कुआरी थी। बावन की कन्या? हाँ तुम्हारी कन्या? हाँ बावन की कन्या का वतन तो है लखरी। पूछिए परिचित महाराज। परिषद महाराज बताइयो बावन की कन्या होती है? देखियो ये तो मने कर रहे हैं। परिचित महाराज पूछो होती है ना? होती है? देख लो है तो मैंने हुआ तो देखेंगे। अरे हाँ। तुझे लेना है कि नहीं लेना? मुझे लेनो तो है। हाँ। ले घरे चलो। फट 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 ते घरे जाएंगे। सुन आज मुनि विश्वामित्र जी कहने लगे हैं यज्ञपति महाराज प्रसाद उन्हें पीछे रख दियो, ठीक है? कालू मेहतर से एक हम ब्राह्मण आदमी तू मेहतर घर हम नहीं जाएंगे। सुन अरे जो तू चाहे इसको लेना। सुनना है 20 बार सुवर्ण चाहिए अगर तो चाहिए नौकर तो। हाँ जो तू चाहे इसको लेना सुवर्ण 20 बार मोह देना। जो तू चाहे इसको लेना सुवर्ण 20 बार मोह देना। कालू सुन 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 कालू सुन सुन सुन। तो तू नौकर की दरकार हरगिज चलू न तेरे द्वार। तो तू नौकर की दरकार हरगिज चलू न तेरे द्वार। जो तू रखे अपनी बात कालू सुन 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 कालू सुन सुन सुन। जो तू चाहे इसको लेना सुवर्ण 20 बार मोह लेना। जो तू चाहे इसको लेना सुवर्ण 20 बार मोह लेना। कालू सुन 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 कालू सुन सुन सुन। अरे मैं मेरी मत पूछो तुम।
कब तक लगा रहे हो जी? मैं अपनी मम्मी के पेट में हूँ हाँ। तब तक लगा रहा हूँ झाड़ू। अरे हाँ भैया जी झाड़ू लगावे आवत हो कि ना है? हैं? कोई नहीं बोले हो जी। क्यों? जाके माए जी घर राटी ले ले के सोते हैं। सवेरे 4 बजे झाड़ू लगाया तू मैं जम पे 4 बजे? ओ भाई भैया आवत तो कना है गांव में झाड़ू मारवे आवत तो कना है न करेंगे नहा तो सवेरे 4 बजे मात दातू जम पे तो कछु ना पान डालो है 7 बजे परकम्मा लगते हैं यहाँ। अच्छा और खाए अरे जी बता फिर का मैटर होती रहो। काम एटरो कज्जू चंजरो में हो न पे ए मैया पैसा पैसा देना जाके चलो आज हिसाब कर दियो ठीक है सभी के पास आएंगे तब तक कालू मित्र का कर्ज कोई नहीं रखेगा, ठीक है? हाँ। एक भगवान का भजन बोलेंगे तब तक कालू मित्र अपना कर्ज अदा कर रहे हो। साड़वा रह गो सांडवा हाँ ना भैया जल्दी टाटते जाओ मैं 10-20 हजार। एक और रह गो है चूसा ढोकला खवा रह गो है। ले बाबा अरे जी सोनो है रे। का है सोनो तो पीरो पीरो जी का नीलो नीलो चेक कराओ पहले परिचय महाराज। फरीजन महाराज बताइयो पीरो है का नीलो है बताइए देव ने बताया पीरो पीरो ये पीरो ले हैं? ले ला कितनी जल्दी कर रो देख देख जी बाबा लग रो तो है ना नाप के देख लूं तो बाबा बाबा ले दे दो तो काम पूछ लू जाते हैं कि ना करे हो को ना है। हाँ काम पूछ ले। अरे मरे घर की रखवारी करवाएंगे करते हो पानी भरवाएंगे भरते हो कत्ल करवाएंगे करते हो कत्त तो जा रहे हो कर दूंगा नहीं करो तो देख लिए। आओ आज मेरे भैया कालू मित्र ने महाराज हरिचंद को खरीदा। ब्राह्मण जी ने बेटा रोहतास और रानी तारा को खरीदा। एक तरफ महाराज रानी तारा खड़ी है, बीच में बेटा रोहतास खड़ा है, एक तरफ मेरी भैया